ये जरा सा प्रयास क्या शुरू किया। बीटीसी वाले तो एकदम विरोध में खड़े हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बीएड परिवार का सदस्य हूँ, ठीक है। और जब कहते नहीं परिवार का अगर मेंबर योग्य हो जाता है तो उसके जिम्मे परिवार के अन्य लोग जो कि उस समय योग्यता को नहीं हासिल कर पाए हैं, जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, उनके लिए संघर्ष करना, उनके लिए राह बनाना, उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो हमने बस यही करने का प्रयास किया है। तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बीएड के बेरोजगार बहुत दिनों से हैं परेशान, उसी में कोर्ट ने उनको कर दिया बाहर। तो अब उनके लिए कोई राह दिखाने वाला नहीं है। राजनीति करने वाले बहुत हैं, है ना, तो तमाम प्रकार की बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन दोस्तों आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने का हमने संकल्प लिया है। बीटीसी डिग्री धारक या किसी भी प्रतियोगी से हमारे कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीएड के अधिकारों को मारने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लिए हमारा मित्र नहीं हो सकता। रही बात यह कि देखिए मेरा सीधा सा सिद्धांत है, कंपटीशन करके आओ, जीत के दिखाओ, पिछले दरवाजे से एंट्री करने की कोशिश ना करो, समझे ना। चाहे वो बीटीसी, अब बीटीसी वालों का कहना है कि हम लोगों को टीजीटी में शामिल कर लिया जाए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं वैसा विषय आप ले लीजिए। टीजीटी की तुलना आप प्राइमरी से थोड़ी ना कर सकते हैं। टीजीटी की तुलना प्राइमरी से नहीं की जा सकती है। प्राइमरी में इतने विषय होते हैं, जो भी अध्यापक नियुक्त होते हैं किसी विषय के नहीं नियुक्त होते हैं, और टीजीटी और पीजीटी जो है वो विषय के अध्यापकों की भर्ती है। इंटर कॉलेजों में पढ़ाना है, प्राथमिक में पढ़ाना आता नहीं है, ठीक है, ठीक ढंग से। माध्यमिक में क्या पढ़ाएंगे? और किसी किसी की भाषा शैली कैसी रहती है। प्राथमिक में पढ़ाने के लिए चले जाइए, देखिए तो कहीं पे नेचर लिखा है तो नटूरे पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर लिखा है तो फटूरे पढ़ रहे हैं। तो ये है स्थिति, जान लीजिए। और ज़्यादातर इसी प्रकार के ट्रेनी जो नियुक्त हो रहे हैं, मैं नहीं कहता कि हम बीएड वालों में नहीं हैं, प्राथमिक में जो बीएड से भी नियुक्त हो रहे हैं, जो टीजीटी इससे क्या कहते हैं बीटीसी से भी नियुक्त हो रहे हैं, सबकी हालत है सही प्रशिक्षण ना मिल पाना, सोर्स के जरिए लोगों का शिक्षक चयनित होना, ये वास्तव में यही कारण है इन सबके। तो देखिए ऐसा नहीं कि इंटर कॉलेजों में बहुत बड़े बड़े महारथी पहुंच रहे हैं, इंटर कॉलेजों में भी जाहिल टीचरों की कमी नहीं है। इंटर कॉलेज में ऐसे ऐसे जाहिल टीचर पहुंचे हुए हैं सेटिंग और जुगाड़ से दोस्तों, जहां की उन्हें किताबें पढ़ना नहीं आता। ऐसे शिक्षक कैसे बन गए हमें खुद से समझ में नहीं आता। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये परिस्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए। शिक्षक का मतलब होता है ना, सी माने सिखाने वाला, छ माने क्षमा करने वाला, का माने अपना कार्य करने वाला, है ना। क्षमा करने वाला जो शिक्षक है, सिखाने वाला जो शिक्षक है, और कार्य करने वाला, अपना कर्तव्य का पालन करने वाला जो शिक्षक है, निश्चित रूप से वो उसे ही सही ढंग से शिक्षक कहा जाएगा, है ना। हमसे लोग कहते हैं कि अरे यार सरकारी में काहे के लिए फालतू में पढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये है वो। हमने कहा मेहनत का पैसा रहेगा तो जीवन सुखद रहेगा, है ना। हमें बैठे बिठाए इत्मीनान से, आराम से पैसा नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी आराम करने के लिए थोड़ी नहीं मिलती है। दोस्तों आप लोगों को 5 तारीख को शिक्षक दिवस के कार्यक्रम की अपने स्कूल की वीडियो हम डालेंगे। विद्यालय का एक वीडियो हमने डाला हुआ था, आप लोगों ने मेरा गीत भी सुना होगा, मैंने अपने कॉलेज में गाया था। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में अब आज हमने छुट्टी ले ली, 31 को रक्षाबंधन है, कहीं कहीं 30 को छुट्टी दे दिए, कहीं 31 को दे दिए, है ना। तो हमने कहा कि चलें थे थोड़ा घूम टहल आते हैं। जो भी चीज़ें हैं जैसे कैलेंडर के हिसाब से है, अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है। मैं इसे अवगत करा देना चाहता हूँ, रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जाना है। रक्षाबंधन पर्व की आप लोगों को हम फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए वादा करता हूँ कि आप लोगों को
रिलीफ हर हाल में मिल जाएगा। रिलीफ के लिए बातचीत हो रही है, पूरे दस्तावेज़ तैयार कराए जा रहे हैं, एक पूरी फाइल तैयार करा के ले जा रहे हैं, जिससे कि अब देखिए यहाँ भी प्रिंटिंग वाला काम है, हम ले आए हैं, सब प्रिंट चल रहे हैं कराने, आज जाएंगे पूरा प्रिंट कराएंगे। और जो भी चीज़ें आपके हित में होंगी उसे करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप बड़ी उम्मीदों से मेरी ओर देख रहे हैं। मेरे कई भाई बहन ये कहते हैं सर जी मेरी आत्महत्या करने का मन मेरा करता है। मैं ये बताना चाहूँगा आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। आपको ये जीवन आपके माता पिता ने दिया है, इतना बड़ा आपको किया, इस लक्ष्य तक आपको पहुँचाया कि आप उनके सपनों को साकार कर सकें। उनके आंखों में आंसू देकर मत जाना, ये कायरता है। इस प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। मैं भी बहुत बार असफल हुआ हूँ, लेकिन मैंने अगर ये कदम उठाया होता तो आज क्या मैं आपके बीच में बोल पाता। जाहिर सी बात है कि मैंने धैर्य रखा। 4 इंटरव्यू मैंने टीजीटी के दिए, 5 इंटरव्यू प्रवक्ता के दिए, मुझे जाकर के सक्सेस मिली। जाहिर सी बात है कि मैं काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ करके यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और 2013 प्रवक्ता में मेरा चयन हुआ हिंदी विषय के लिए, वर्तमान में पोस्टेड हूँ, है ना। मैं इतना अवश्य लखनऊ में पोस्टेड हूँ, मैं प्रयागराज ही चला आऊँगा कि मेरा प्रयागराज के बिना मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो परिवार के बिना भी मन नहीं लगता ना, परिवार के साथ भी रहने का मन करता है, कोई भी गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति होगा। और मैं इतना अच्छे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षक बनने के योग्य हो।